आज थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आज हम लोग सेट नहीं बनाकर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा खासा उसमें भी आता है। क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो एक बार पूरा फॉर्मूला को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जिनको याद है फॉर्मूला तो बढ़िया है, जिनको याद नहीं है एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा बेसिक से आता ही है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। एक बार हम ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस कर देते हैं आप लोगों से। चलिए, टॉपिक आज का है ट्रिगोनोमेट्री में। शुरुआत कहाँ से करते हैं वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं आप त्रिकोणमिति। हिंदी इसका है त्रिकोणमिति। इसमें पढ़ना है दो टाइप से आपको। एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है। एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां बोलते हैं इसको, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, और दूसरा ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब नाम से स्पष्ट है कि त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब समझ रहे हैं आप, कोण से, एंगल से, और मिति का मतलब मापना, मेट्रोन से। जब तीन कोण को मापने की बात आती है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो तीन कोण का मतलब किससे होता है? त्रिभुज से। तीन कोण का मतलब हम लोग त्रिभुज से लेते हैं, ट्रायंगल से लेते हैं। तो ट्रायंगल में भी किस ट्रायंगल का यूज? तो ट्रायंगल में भी आपको करना है यूज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में भी करना है राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी को त्रिभुज दिया हुआ है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसी को ना बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो आप बोल देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जबकि दूसरा जो दो कोण बचता है, उस दोनों कोण का जोड़, अगर यहाँ पे अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, तो आपको लिखना होगा कि अल्फा जोड़ बीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा प्रॉपर्टीज में क्या सोचते हैं कि यहाँ पे अगर ए बी को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर बीसी को बेस बी से डिनोट करते हैं, और ये एसी को हाइपोटेनियस एच बोलते हैं कर्ण। अगर पी का मतलब परपेंडिकुलर से मतलब हमारा लंब का है, बी का मतलब बेस, बेस का मतलब आधार से है, और एच आपका हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण से है। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण से है। तो अब ये अल्फा बीटा और 90 डिग्री त्रिभुज में तीन कोण बन के आया है। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा, तो जो लार्जेस्ट एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का। तो एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। जिस एंगल के बारे में यहाँ पे 90 डिग्री जो सबसे बड़ा था, लार्जेस्ट एंगल 90 है, इसका मतलब लार्जेस्ट साइड क्या होगा? तो 90 का सामने वाला एसी लार्जेस्ट साइड होगा। ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। ये तो क्लियर हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जो लार्जेस्ट साइड होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी को कर्ण बोलेंगे, उसी को हाइपोटेनियस बोलेंगे, उसको एच से डिनोट करते हैं। तो बाकी रिमेनिंग टू साइड्स बचता है, ए बी और बी सी। एक को परपेंडिकुलर बोलेंगे, दूसरा को बेस बोलेंगे। तो ये हाइपोटेनियस फिक्स है, बट ये परपेंडिकुलर और बेस आपका फिक्स नहीं है। ये आपका वेरी करेगा, कभी परपेंडिकुलर ये होगा तो ये बेस कहलाएगा, कभी आपका ये परपेंडिकुलर कहलाएगा तो ये आइटम आपका बेस कहलाएगा। अब इसी हिसाब से देखते हैं क्यों ऐसा होता है इस चीज के बारे में। आपको इस पी बी एच में रिलेशन क्या होता है ये आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है एच स्क्वायर के। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर। तो इसी में अगर सोचिए कि लंब का स्क्वायर पूछा जाएगा क्या होगा, तो क्या लिखिएगा? लिखना होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लिखना होगा आधार का स्क्वायर। इसी में पूछा जाएगा, सोचिए अगर आधार का स्क्वायर क्या होना चाहिए, आधार का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा आप कर्ण का स्क्वायर माइनस लिखिएगा लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर बोलते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको समझ में क्या आया कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलना चाह रहे होंगे।
बी स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बोलना चाह रहे होंगे। एच स्क्वायर का मतलब तो समझ में आया ही था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब अगर हम पूछेंगे पी बी एच का मान बताइए, तो आप बोलिएगा पी का मान निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ बोल दीजिएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी का मान बोलेंगे लिखिएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पूछेंगे एच का मान बताइए तो लिखिएगा रूट ओवर, लिखिएगा आप यहाँ से रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी हिसाब से पी बी एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? दिक्कत होगा तो रोकिएगा। जो लोग पहले से पढ़े थे, क्लास में भी पढ़े थे, पहले से आप पढ़े हुए हैं, तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। जिन लोगों का दिमाग से निकल गया है वो अपना देख लीजिएगा। फॉर्मूला जिनको याद है ठीक है, जिनको भुला गए हैं कोई बात नहीं, देख लीजिएगा आप अभी। अब हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं। आप राइट एंगल ट्रायंगल के पीछे काम करते हैं इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल ये ए बी सी समकोण त्रिभुज है। आपसे बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को आपसे कह दिया कि इसको एच बोलिएगा। अगर हम सी कोण को यहाँ पर अगर थीटा बोल देते हैं, मान लीजिए अल्फा बीटा कुछ भी ले रहे थे, कोई इशू नहीं है, थीटा अगर लेते हैं इस एंगल सी के लिए, तो जिस एंगल के लिए बात करिएगा 90 डिग्री को छोड़ने के बाद बाकी कोण, एक तरफ तो एंगल ए बचता है, दूसरी तरफ एंगल सी बचता है। इसको अगर थीटा बोलेंगे तो ये क्या बोलना होगा, इसको 90 डिग्री माइनस थीटा बोलेंगे। आप बोलेंगे इसको जरूरी है कि थीटा इसी को ले, आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं लीजिए, आप थीटा इसको ले लीजिए। अगर इसको थीटा बोलेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा क्यों हुआ? चूंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप बोलेगा ए का मान को थीटा माने थे, बी का मान 90 डिग्री बोले थे, और ये एंगल सी क्या होना चाहिए? जब हम बोलेंगे तीनों मिला के 180 डिग्री है, तो आप सी का मान क्या लिखिएगा, 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा को, यही ना हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी प्लस था ना, इसी को लिखिएगा 180 डिग्री माइनस थीटा को माइनस करिएगा, माइनस प्लस तो माइनस होता है, ये बच जाता है थीटा। और आप जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री है, एक कोण आपका 90 डिग्री फिक्स कर दिया, एक कोण आपका 90 डिग्री फिक्स कर दिया, तो बाकी इस कोण का मान इस कोण का मान दोनों को जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप एक कोण को यहाँ पे थीटा पकड़ा दिए, एक कोण को आप यहाँ पे थीटा पकड़ा दिए, इसका मतलब ये कोण क्या बनेगा, तो जब दो कोण का जोड़ ए और सी का मान मिला के 90 डिग्री दिख रहा था, ए का मान थीटा बोले, सी का मान क्या होगा, तो क्या लिखिएगा सोचिए, सी का मान लिखिएगा ना 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो एक 90 डिग्री तो फिक्स हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ए सी में ए एंगल ए या एंगल सी किसी एक को भी थीटा मानते हैं, तो दूसरा कोण आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, देन सम ऑफ टू रिमेनिंग टू एंगल्स इज 90 डिग्री बनेगा। अब एक को अगर हम थीटा बोलेंगे, दूसरे को 90 डिग्री माइनस थीटा ऑब्वियस बोलना पड़ेगा। तो हम सी को बोल रहे हैं यहाँ पे थीटा, सी को बोल दिए थीटा। तो जिस एक्यूट एंगल के लिए बात करेंगे, जिस न्यून कोण के लिए बात करेंगे, सी के लिए बात करेंगे, तो इसका सामने वाला साइड, सी का अपोजिट साइड क्या दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है। जिस एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, चाहे ए चाहे सी, तो सी के लिए बात करेंगे, तो सी का सामने वाला जो साइड ए बी दिखेगा, उसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, लंब बोलते हैं उसको हिंदी में। और इस सी से परपेंडिकुलर जो आपका ए बी लाइन था, जहां पे 90 डिग्री बन रहा था, इस वर्टेक्स त्रिभुज का जो तीन शीर्ष बिंदु है ए बी सी, कोण बी पर 90 डिग्री है, तो सी से लेकर 90 जाने वाला जो लाइन है बी से, ये लाइन हमारा बेस कहलाता है। बी से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा भाई। एच आपको बोल दिया कि ये हाइपोटेनियस है, इसको कर्ण बोलते हैं। तो यही लंब, आधार और कर्ण तीन आइटम बन के आता है। अगर आप बोलते हैं कि एक्यूट एंगल, जब ये 90 डिग्री तो राइट एंगल पकड़ लिया, ठीक है। अब एक्यूट एंगल सी, चाहे हम इसको ए को बोलेंगे, अब ए के लिए पूछेंगे क्या होगा, एंगल ए के लिए पूछेंगे कि आप लंब बताइए क्या होगा, तो ए का सामने वाला साइड कौन सा, बीसी। तो आप बोलिएगा कि एंगल ए के लिए ये हमारा बीसी को बोलना होगा लंब परपेंडिकुलर पी, और ए से लेकर वर्टेक्स ए से बी तक जाने वाला लाइन जो ए बी है, इसको बोल देंगे बेस बी। दिक्कत तो नहीं इसमें? तो आप इसको लिख लीजिए पहले।
जिनका क्लियर है उनको ठीक है, जिसको भी दिक्कत है एक बार डाल दीजिएगा, लिख लीजिएगा कि 90 डिग्री के मतलब द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। ये किस में, ये आप बोल रहे हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जहां कोण बी का मान 90 दिया हुआ है, जहां कोण बी का मान 90 दिया हुआ है, इसके लिए हम बात कर रहे थे। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाले को आप कर्ण बोलते हैं। The remaining two acute angles, the remaining two acute angles A and C, जो दो शेष कोण बचता है न्यून कोण A और C, आप बोलिएगा यहां से कि फॉर, पहला पॉइंट देखिए, फॉर एंगल C, कोण C के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहां से लिखिएगा फॉर एंगल C के लिए आप बोलिएगा परपेंडिकुलर, लंब के लिए बोलिएगा लंब कौन सा साइड, तो बराबर बोल दीजिएगा AB, जबकि यहां से BC को बोलेंगे बेस, जबकि बेस आधार बोलिएगा तो बोलिएगा यहाँ पे BC। एंड B वाला केस लीजिएगा फॉर एंगल A, कोण A के लिए जब बात करेंगे तो बोलिएगा A के लिए बात करेगा सामने वाला जो साइड है परपेंडिकुलर, लंब क्या होगा तो बोलिएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए BC, और बेस क्या होगा, बेस बोलिएगा आधार क्या होगा, तो 90 तक जाने वाला लाइन आपका AB था दिया हुआ। इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, अपोजिट साइड ऑफ C बराबर परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ C का सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए क्या बोले, तो ये आपसे बोल दिया अपोजिट साइड ऑफ A इज परपेंडिकुलर एंड द साइड and the length of, ये लेंथ क्या बोले, लंबाई क्या लिखे, साइड लिख देते हैं, and the side BC that is vertex C to right angle is base। ये बात आपको समझ में आया कि आपसे वर्टेक्स C से लेकर राइट एंगल B तक जाने वाला जो लाइन है, जो साइड कहलाएगा, उस साइड को बेस बोलेंगे, और ये एक्यूट एंगल जो C दिया हुआ है, जब हम C से बात करेंगे तो C से देखेंगे हम लोग सामने वाले भुजा को, सामने वाले साइड को AB को बोल देंगे परपेंडिकुलर। इसी हिसाब से A से बात करेंगे तो A से सामने वाला साइड हमारा BC कहलाएगा, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जब A से बात करेंगे हम लोग, A से बात करेंगे सामने वाला B पर, जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसको आधार बोल देंगे। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो BC को बोलिएगा, A के लिए पूछा जाएगा बेस तो AB को बोलिएगा, C के लिए पूछा जाएगा परपेंडिकुलर AB को बोलिएगा, C के लिए पूछा जाएगा बेस तो BC को बोलिएगा। हाइपोटेनियस H आपका ये फिक्स है, जो लार्जेस्ट साइड होगा वो H आपका फिक्स है। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम बात करते हैं तो कितना साइड दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे ABC 3 साइड दिया हुआ है, 90 डिग्री है इसमें, AB BC और AC 3 साइड दिया हुआ है, AB BC और AC 3 साइड दिया हुआ है। आपसे कहा कि दो साइड का मिलाकर रेशियो बताइए।
अगर हमने आपसे कहा कि रेशियो ऑफ टू साइड्स बताइए, दो भुजाओं का अनुपात निकालिए, दो भुजाओं का अनुपात, रेशियो ऑफ टू साइड्स बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप बोलेंगे कि एक बार ए बी और बी सी को लेकर अनुपात निकालते हैं, आप बोलिएगा दूसरी बार ए बी और ए सी को लेकर अनुपात निकालते हैं, आप बोलिएगा तीसरी बार अगर हम बी सी और ए सी को लेकर अनुपात निकालते हैं तो क्या होगा? आपसे अगर कहा कि ए बी और बी सी को लेकर रेशियो निकालते हैं तो या तो आप ए बी बटा बी सी लिखिएगा, चाहे आप बी सी बटा ए बी लिखिएगा। रेशियो ही तो कहा गया है आपसे, रेशियो ही तो कहा गया है आपसे, रेशियो निकाल दिए। ए बी और ए सी, जब ये ए बी है और ये ए सी है, इसका पूछे बताइए क्या होगा रेशियो, तो आप या तो ए बी बटा ए सी निकालिएगा, चाहे आप लिखिएगा ए सी बटा ए बी। दिक्कत होगा तो बताना रे भाई लोग। बीसी और एसी, ये बीसी आइटम, ये आपका एसी आइटम, जब बीसी और एसी से पूछेंगे रेशियो तो आप या तो बीसी बटा एसी निकालिएगा, चाहे आप बोलिएगा एसी बटा बीसी। किसी को कुछ भी दिक्कत अगर है तो बताइए यहाँ तक। ये तीन साइड आपका दिया हुआ है, ए बी बी सी और ए सी, तीन साइड आपका ए बी बी सी और ए सी दिया हुआ है। इस तीन साइड के सहायता से, तीन भुजाओं की सहायता से अगर आपसे कहा कि दो दो भुजाओं का अनुपात बताइए तो क्या कितना रेशियो निकल के आया? आप बोलेंगे एक रेशियो निकला, दो रेशियो निकला, तीन रेशियो निकला, चार रेशियो निकला, पांच रेशियो निकला और ये आपका छठा रेशियो निकल के आया। कुल मिला के टोटल 6 रेशियो बनता है, टोटल 6 रेशियोज बनता है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। कुल कितना अनुपात दिखा? तो आप बोलेंगे 6 अनुपात। किसी को कोई ढंग का दिक्कत तो बताना रे भाई लोग। यहाँ तक कुल मिला के आपने देख लिया कि 6 रेशियो बन के आया। अब ये 6 रेशियो बन के आया तो इस 6 रेशियो को ही आप बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी 6 रेशियो को आप बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। यही आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इसको बोले आप। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? यही 6 रेशियो का, यही 6 रेशियो जो बन के आया है। अब इसी 6 रेशियो में नाम पड़ता है आपका, किसी का नाम साइन है तो किसी का नाम कोसाइन है, किसी का नाम टेंजेंट है तो किसी का नाम कोटेंजेंट है, किसी का नाम सेकेंड है तो किसी का नाम कोसेकेंड है। इसी 6 रेशियो का नाम दिया हुआ है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं, साइन को आप बोलते हैं कि साइन, कोसाइन को बोलते हैं कॉस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, कोटेंजेंट को बोलते हैं कॉट, सेकेंड को बोलते हैं सेक, कोसेकेंड को बोलते हैं कोसेक। ये 6 रेशियो समझ में आया, याद हुआ? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो 6 रेशियो बन के आया इसी का नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। जल्दी जल्दी बोलिए, नाम बताइए। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, जिनको याद है उनको तो ठीक है, जिनके दिमाग से निकल गया है दो चार बार जल्दी जल्दी बोल दीजिए। जिनको याद है उनके लिए बढ़िया है, नहीं याद है 4 बार बोल दीजिए खट 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 खट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं कि इस सी एंगल को अगर थीटा नाम से डिनोट करें, थीटा, तो इस थीटा के लिए सोचिए ए बी को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर पी बोलेंगे। बीसी को क्या बोलेंगे? बीसी को बेस बी बोलेंगे, बीसी को बोलेंगे बेस बी। और ये जो आपका एसी है इसको बोलेंगे एच। ये आपका पी, ये आपका एच, ये आपका बी, पी बी एच। ठीक है भाई? अब सोचिए कि अब किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है? ये अब ये 6 रेशियो तो बोल दिए, ठीक है। अब ये ए बी बाई बी सी का नाम क्या है? बी सी बाई ए बी का नाम बताइए, ए बी बाई ए सी का नाम बताइए, ए सी बाई ए बी का नाम बताइए, बी सी बाई ए सी का नाम बताइए, ए सी बाई बी सी का नाम बताइए। अब मन में ये चीज आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक बार साफ से लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे समझ लीजिए।
दिक्कत बनेगा तो क्रॉस कर दीजिएगा भाई, किसी भी बच्चे को रहेगा जबरदस्ती पढ़ रहे तो बोल दीजिएगा, हाँ में हाँ नहीं मिलाइएगा, दिक्कत होगा बोलिएगा। ये बी को बोल दिया 90 डिग्री, इसको बोल दिया गया एच नाम से, इसको बोल दिया गया पी नाम से, इसको बोल दिया गया बी। किसके लिए? तो बोलते हैं ये एंगल अगर थीटा हमारा होगा सी के लिए। सी के लिए ए बी को बोलेंगे परपेंडिकुलर, बी सी को बोलेंगे बेस, ए सी को बोलेंगे हाइपोटेनियस। अब क्या काम, तो आपसे क्या समझ में आया कि आपको बोल दिया गया है कि ए बी बाई रेशियो क्या सब बन के आया, एक बार तो ए बी बाई बी सी बन के आया, दूसरी बार आपका बन के आया था बी सी बाई, इसी को बोल दिया ए बी, फिर क्या बन के आया, ए बी और ए सी को लेते हैं अगर, तो आप बोलेंगे कि ए बी बाई ए सी बन के आया था, दूसरी बार आप बोलेंगे कि ए सी बाई ए बी बन के आया था, फिर क्या क्या बन के आया था, अगर बी सी ए सी को लेते हैं तो आप बोलिएगा बी सी बट्टा ए सी बन के आया था, फिर इसी का उल्टा ए सी बट्टा बी सी बोलेंगे बन के आया है। कुल मिला के 6 रेशियो। नाम आपको मालूम चल गया है कि अब इसी में किसी का नाम साइन है, किसी का नाम कॉस है, किसी का नाम टेन है, किसी का कॉट है, किसी का सेक है, किसी का कोसेक है, क्या क्या है ये हमको भी नहीं मालूम। अब आप ध्यान से समझिए क्या क्या लिखिएगा। ए बी बाई बी सी का मतलब कितना, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी बोलिएगा पी बाई बी, जैसा पी बी एच नामाकरण कर दिया गया, यहां से बोलिएगा ये पी बाई बी है। बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी क्या नाम होगा, तो आप लिखिएगा बी बाई पी। ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या बोलिएगा, यहाँ पर लिखिएगा पी बाई एच, इसको बोलेंगे ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी मतलब एच बाई पी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी बी बाई एच बोलिएगा, और इसको ए सी बाई बी सी को एच बाई बी बोलिएगा। यहां तक तो समझ में आया, ये पी बी एच के हिसाब से बोल दिया गया। अब जरा सोचिए कि आप याद किए होंगे लंब कर्ण आधार के हिसाब से, या तो लंब कर्ण, ये एच का मतलब हाइपोटेनियस कर्ण, ये आपका बी का मतलब आधार, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री चलता है तो दिमाग में घुसता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये तो ठीक है। ये पीबीएच में कंफ्यूज कर जाते हैं, लंब बट्टा कर्ण लिखे कि कर्ण बट्टा लंब लिखे, आधार बट्टा कर्ण लिखे कि कर्ण बट्टे आधार लिखे, लंब बट्टे आधार लिखे, आधार बट्टे लंब लिखे, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ भी है, सोचिए अब अपने पापा के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। पापा के भाई को क्या बोलते हैं हम लोग, चाचा बोलते हैं। गांव घर में आप काका बोलते हैं, कक्का बोलते हैं। तो उसी हिसाब से याद करने के लिए अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो हम बोलते हैं, आपको याद रखिए लाल कक्का। क्या याद रखिए, लाल कक्का। गांव घर में बोलते हैं इसको, फूल चाचा है, लाल चाचा है, समझ गए ना। तो कक्का के हिसाब से याद रखिएगा, लाल कक्का याद रखेंगे, लाल कक्का। लाल कक्का मतलब एल ए एल, लाल कक्का मतलब के, कक्का मतलब के ए, लाल कक्का। किसके लिए, चाचा के लिए, लाल कक्का याद रखेंगे, लाल कक्का। आपको जिस तरीके से याद है आप उस हिसाब से याद रखिए, हम ऐसे ही बताते हैं इसलिए हम बता दिया आपको। अब सोचिए इसको क्या काम करेंगे, तो साइन कॉस टेन ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टेन, ये एल बाई के का मतलब लंब बट्टा कर्ण, ए बाई के का मतलब आधार बट्टा कर्ण, एल बाई ए का मतलब लंब बट्टे आधार। लाल कक्का से एल से क्या मतलब है, तो एल का मतलब आप बोलिएगा लंब से, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब सोचिएगा आधार से है। जो लोग हिंदी में याद करते हैं आप, वो जो लोग हिंदी में लंब कर्ण आधार के हिसाब से याद किए होंगे, आप बोलिएगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा लंब बट्टा कर्ण, लाल कक्का याद रखिएगा, साइन कॉस टेन आपको याद रहेगा, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, एल बाई के लंब बट्टा कर्ण बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा बोलेंगे आधार बट्टा कर्ण बोलेंगे कॉस थीटा, लंब बट्टा आधार बोलेंगे टेन थीटा। साइन थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा को बोलेंगे आधार बटा कर्ण, टेन थीटा को बोलेंगे लंब बटे आधार। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो साइन कॉस टेन के बाद बोलिएगा यहाँ पर कॉट, यहाँ पर बोलिएगा सेक, यहाँ पर बोलिएगा कॉसेक। अब इसी का उल्टा चल जाइएगा, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, आधार बटा लंब को बोल देंगे कॉट, सेक थीटा को बोलेंगे कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा को बोलेंगे कर्ण बटा लंब।
आपको याद क्या रखना है हिंदी में करने के लिए, लाल कक्का बोल दिया, लाल कक्का बोल दिया, लाल LAL, लाल कक्का मतलब KKA, तो लंब बटा कर्ण को साइन बोल देंगे, आधार बटा कर्ण को कॉस बोल देंगे, लंब बटा आधार को टैन बोल देंगे। ये तो याद रहेगा भाई। हिंदी में जो लोग लंब बटा कर्ण याद किए होंगे तो LAL पहले लिख लीजिएगा अपना, KKA कर लीजिएगा, लाल कक्का कर दीजिएगा, साइन कॉस टैन आपको पता चल जाएगा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार का मतलब टैन। इसी का उल्टा लगा दीजिएगा तो यहाँ से बोल दीजिएगा ये आपका कॉट हो जाएगा, ये आपका सेक हो जाएगा, ये आपका कॉसेक हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो समझ आइए। यहाँ तक सबका क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हिंदी में जो लोग याद करते हैं इसका फोटो खींच लीजिए, चाहे लिखना है तो लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं यहीं पे फिर अंग्रेजी में बता दे रहे हैं। जो लोग याद किए होंगे बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद किए होंगे तो एक बार देख लीजिएगा इस चीज को। यहाँ तक सबका हो चुका है भाई? हम मिटाते हैं इसको। हिंदी में लंब कर्ण आधार लाल कक्का के हिसाब से आप याद रखिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए आप समझ लीजिए। अब ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये नाम क्या है तो लिख देते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। ये आपका 6 रेशियोज बोला गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब बहुत लोग बहुत कुछ याद करके आप बैठे होंगे। जो पूरा पॉपुलर वाला केस है कि इसमें बोल रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। जोर से बोलिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। और इसी को बैक गियर लगा देंगे, इसी को बैक गियर लगा देंगे, क्या बोलेंगे? पंडित, इसी को बैक गियर लगा के बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। एक बार बोलेंगे यहां से कि पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, फिर वापस हो जाएंगे पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि। इसी में हमारा 6 रेशियो निकल के चला आया। क्या निकल के चला आया तो बोलिएगा यहाँ से P/H, इसी को बोल दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसको? पंडित बटा हरि बोल दीजिएगा, P/H को बोल देंगे साइन, B/H बद्री बटा हरि, B/H को बोल दीजिएगा आप कॉस, P/B दिख रहा है आपको, P/B दिख रहा है, इसको बोल देंगे टैन, B/P दिख रहा है, इसको बोल देंगे कॉट, H/B दिख रहा है, इसको बोल देंगे, H/B दिख रहा है आपको, इसको बोल देंगे आप सेक, H/P दिख रहा है, इसको बोल देंगे कोसेक। अब आप सोचिए कहां पर क्या दिया हुआ है, P/B कहां दिख रहा है? यहाँ पे टैन के लिए दिख रहा है आपको, इसको लगा दीजिएगा टैन थीटा में। B/P कॉट के लिए दिख रहा था। P/H दिखा साइन के सामने, साइन के सामने। H/P दिखा कोसेक वाले में, H/P दिखा कोसेक वाले में। B/H दिखा आपको कॉस वाले में, B/H कॉस वाले में। H/B दिखा आपको सेक वाले केस में, सेक वाले केस में। यहीं से आप बोलिएगा कि tan थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा का मान B/P, साइन थीटा P/H, कोसेक थीटा H/P, कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B। पंडित बद्री प्रसाद बोले हरि हरि, बोलवाइए हरि हरि, और यहाँ से 6 रेशियो आपको मिल जाएगा। और 9 भाई बोलेंगे आप याद किए हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। काहे पाकिस्तान हिंदुस्तान को गरियाइएगा, रहने दीजिए, बद्री प्रसाद को लेके चलिए, हरी हरी करवाइए। बुझ गए? तो आपके पास क्या सा बन के आया? आपके पास बन के आया साइन थीटा, आपके पास बन के आया कॉस थीटा, आपके पास बन के आया टैन थीटा, आपके पास बन के आया कॉट थीटा, आपके पास बन के आया सेक थीटा, आपके पास बन के आया कोसेक थीटा। ये बात समझ में आया? आपके पास अंग्रेजी में क्या बन के आया? इस साइन थीटा का मतलब P/H, कॉस थीटा का मतलब B/H, टैन थीटा का मतलब P/B, कॉट थीटा का मतलब B/P,
सेक थीटा का मतलब बोलिएगा h बाई बी, कॉसेक थीटा बोलिएगा h बाई पी। किसी को दिक्कत है तो बताइए। साइन थीटा को बोलेंगे, जो लोग हिंदी में याद किए थे, लंब बट्टा कर्ण बोले थे। इसको क्या बोले थे आप? आधार बट्टा कर्ण बोले थे। इसको बोले थे आधार बट्टा कर्ण। इसको बोले थे हम लोग लंब बट्टे आधार। इसको बोले थे आप आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। इसको बोले थे आप कर्ण बट्टे आधार। इसको बोले थे आप कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। दिक्कत है तो किसी बच्चे को बताइए एक बार। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल दीजिए। ये याद कर लीजिए आप, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा लिखिएगा बी बाई पी, सेक थीटा को बोलिएगा एच बाई बी, कॉसेक थीटा को बोलिएगा एच बाई पी। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक सबका ठीक है। ये रेशियो वाला कहानी में था। एक बार तो अपने डिग्री तोड़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका, अरे नहीं रे अमृता, ऐसा कुछ नहीं है, उम्र का प्रभाव है। ए बी सी, ये तुम्हारा वर्टिसेस ए बी सी दिया हुआ है। एक ये आपका 90 डिग्री बोल दिए। 90 डिग्री बोलेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब इसको 90 बराबर भाग में बांटिएगा, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटिएगा, 90 बराबर भागों में बांटिएगा। इसको बांटते चलिएगा तो क्या होगा, हर एक पार्ट आपका 1 डिग्री का बनेगा। हर एक पार्ट आपका 1 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री को, 90 डिग्री जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको 90 बराबर पार्टों में बांटिएगा तो ये 1 डिग्री बन के आएगा। अब इसको आप 1 डिग्री का मान सोचिए। 1 डिग्री का मान अगर मिनट में चेंज करते हैं तो आप बोलते हैं कि 60 मिनट। अब 1 डिग्री जो बन के आया ना, उसको 60 बराबर भागों में बांटिएगा तो वो मिनट कहलाएगा। तो अब 1 डिग्री बराबर लिखेंगे 60 मिनट। 60 मिनट का मिला के 1 डिग्री बनता है। और 1 मिनट बराबर लिखते हैं 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है। दूसरा चीज समझिए कि ये कोई सर्किल दिया हुआ है, ये आपका सेंटर दिया हुआ ओ। यहां से ओ ए को बोलेंगे तो बोलिएगा रेडियस है, ओ बी को बोलेंगे बोलिएगा रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ए बी का जो लंबाई, जो आर्क है, जो चाप दिख रहा है यहाँ पर, ए और बी, जो ये जो आइटम दिख रहा है, इसको चाप बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इसका भी लेंथ अगर आर के बराबर कर दें, जो आर्क है उसका भी लेंथ अगर आर के बराबर कर दें, तो ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल को थीटा बोल रहे हैं। ठीक है, थीटा। तो आप जानते हैं कि एंगल बराबर क्या होता है? एंगल बराबर होता है आर्क बाई रेडियस के, आर्क बाई रेडियस के। थीटा बराबर होता है एल बाई आर, थीटा बराबर होता है एल बाई आर। एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क को एल से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस होता है, थीटा बराबर एल बाई आर। जब आपसे बोला कि रेडियस को आर के बराबर इसको आर्क को जो चाप दिया हुआ है आर, आपसे बोला कि जब एल जो हम लोग आर्क माने थे उसको अगर आर के बराबर कर दे, रेडियस के बराबर, तो थीटा क्या हो जाएगा? जब एल बराबर आर बोल देते हैं कि ये आपका चाप और रेडियस बराबर है, तो आप क्या बोल देंगे? थीटा बराबर 1 बोल दीजिएगा। थीटा बराबर क्या बोल देंगे हम लोग? 1 बोल देंगे। तो ये आपका 1 क्या कहलाएगा? तो ये रेडियन में डिनोट करते हैं इसको। इसको क्या करते हैं हम लोग? रेडियन में डिनोट करते हैं कि जब ये आर्क और रेडियस बराबर होता है तो ये थीटा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रेडियन के रूप में। ठीक है, ये आपका 1 रेडियन कहलाता है। ये कोण कितना बन के आएगा? तो बोलेगा रेडियन, 1 रेडियन। रिलेशन होता है, रिलेशन रिलेशन पूछता है कि डिग्री और रेडियन में, यहाँ पे यहाँ पे पूछेगा कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, कितना मिनट, कितना सेकेंड, उसी के लिए बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर सोचिएगा, यहाँ पर ये थीटा का मान 1 रेडियन करिएगा। ठीक है, ये एंगल कितना है? 1 रेडियन। अब जरा सोचिए, थीटा बराबर कर दिया आप 1 रेडियन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर बोलिएगा यहाँ पे
180 डिग्री बराबर बोलिएगा पाई रेडियन को, 180 डिग्री बराबर बोलिएगा यहाँ पे पाई रेडियन को, और पाई का मान यूज करिएगा 22/7, पाई का मान यूज करिएगा 22/7। तो यहाँ पर पाई रेडियन को, तो एक रेडियन का मान क्या निकल के आएगा, तो 180 डिग्री बटा 22/7, और इसी को लिखिएगा ना 180/22, और ये 7 चला जाएगा ऊपर। अब इसी को काट छाट करिएगा तो क्या निकल के आएगा, 2 से काटिएगा तो 11, 2 से काटिएगा तो 90, यही आपका आएगा 630/11। ठीक है, ये चल रहा है अभी डिग्री में। तो अब 630 डिग्री में सोचिए कि 11 से भाग करिएगा तो 11 × 5 = 55 कर दीजिएगा, 8 जीरो बन के आएगा, 11 × 7 = 77 करिएगा, अब ये 3 बन के आएगा। ये 3 क्या है, तो बोलिएगा ये तो अभी तक डिग्री में चल रहा था, तो ये 3 डिग्री हमारा शेष है, ये 630 डिग्री बन के आया, तो 3 डिग्री हमारा शेष है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट में। ठीक है, तो अब 3 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 60 मिनट कर दीजिएगा ना, मतलब क्या बन के आया, 180 मिनट। तो 180, 3 डिग्री बराबर 180 मिनट, 11 से भाग करेंगे इसको, तो 11 एकम 11 कर दीजिएगा, यहाँ से कितना बन के आया, 7 जीरो, 11 × 6 = 66 करिएगा, 66 करिएगा, अब ये 4 मिनट बचा, यहाँ पर ये 16 मिनट हो गया। ठीक है, अब ये 4 मिनट में 11 से भाग नहीं लगेगा। आपको फिर से मालूम है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, तो 4 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 4 × 60 सेकेंड, मतलब ये बन के आएगा आपका 240 सेकेंड। अब आप 11 से तो भाग लगा सकते हैं ना भाई, 11 दूना 22 बोल दीजिएगा, 2 जीरो करिएगा, 11 एकम 11 करिएगा, 11 एकम 11, अब ये 9 जीरो आएगा, 9 जीरो, 11 × 8 = 88, मतलब अप्रोक्स में क्या इसको बोल सकते हैं, तो आप लिखिएगा 57 डिग्री 16 मिनट, और ये आपका जो सेकेंड चल रहा था 218, आगे डॉट डॉट जाएगा, इसी को लगा दीजिएगा 22 सेकेंड। एक रिजल्ट आप लिख लीजिए खाली कि 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड। इसको नोट कर लीजिएगा, ये फाइनल रिजल्ट पूछता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये भी दे देगा कभी कभी, इसको लिख लीजिए। इस दोनों आइटम को, दोनों वैल्यू को याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, काम करेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सोचिएगा कि अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो रिजल्ट हम लोग लेके आए थे अभी तक, किसका 6 नाम दे दिया गया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सब बोलवा दिए उसको। अब यहाँ पे क्या काम करिएगा, सोचिए कि अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उसको देखिए। यहाँ पे दिख रहा है कि P/H लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखें कि H/P लिखा हुआ। P/H को साइन थीटा बोले थे, H/P को कोसेक थीटा बोले थे। ये दोनों आइटम को आपस में गुना कर देंगे तो क्या होगा, P/H × H/P आपस में गुना करिएगा तो 1 दे देगा। सोचिए B/H दिया हुआ है और यहाँ पे H/B बोल रहे थे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 देगा। यहाँ पर दिया है P/B, यहाँ पे दिया है B/P, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1 देगा। बोलिएगा बिल्कुल देगा। एक दूसरे का उल्टा है, क्यों नहीं देगा गुना करने से 1। जब आपको ये मालूम चल गया है, जब आपको ये मालूम चल गया है कि वो होगा, तो क्या लिखिएगा, तो ये P/H का मतलब साइन थीटा, H/P का मतलब कोसेक थीटा, दोनों आइटम को आपस में गुना करने से क्या हो जाएगा, 1 बोलिएगा 1। कॉस थीटा B/H, सेक थीटा H/B, दोनों को आपस में गुना करिएगा, क्या दे देगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। P/B, B/P उल्टा, आपस में गुना करिएगा, tan इंटू कॉट को गुना करके बोल दीजिएगा 1। तो आप यहाँ से फाइनल रिजल्ट लिखना शुरू करिए। अब आप यहाँ से फाइनल रिजल्ट लिखना शुरू करिए कि जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिखेगा तो बोल दीजिएगा 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मिलेगा तो 1 बोल दीजिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिलेगा तो 1 बोल दीजिएगा, चाहे आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा मिलेगा तो आप 1 बोल दीजिएगा। इसको रट जाइएगा, बनाते बनाते दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी से क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1/कोसेक थीटा को, चाहे आप कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा को। डायरेक्ट यूज सबका आता है।
कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आप 1/सेक थीटा के, तो आप सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा के। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो आप tan थीटा बराबर लिखिएगा 1/कॉट थीटा के, जबकि कॉट थीटा बराबर लिखिएगा 1/tan थीटा के। इससे तो ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ तक सबका ठीक है ना भाई? बढ़े आगे, चल भाई आगे चलो, ध्यान से समझो। ये आइटम तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ए बी सी कौन है? ध्यान से समझना रे भाई लोग। ए बी सी, इसको बोल दिया पी, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया एच। ये तो तुम्हारा 90 डिग्री था। रिलेशन आपको मालूम है कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका प्रूफ सिद्ध है, और अगर इस इतना बराबर इतना है मतलब ये आइटम राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये तो क्लियर है। तो जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आप एच स्क्वायर बोलते हैं, आपको हम बोल रहे हैं कि दोनों साइड में एच स्क्वायर से भाग कर दीजिए। दोनों साइड में एच स्क्वायर से भाग करिए तो क्या लिखिएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कोई अंतर थोड़े ना पड़ेगा। अब आप बोलेगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसको अलग अलग तो लिख ही सकते हैं ना भाई। पी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको बी बाई एच का होल स्क्वायर कर सकते हैं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर को 1 बोल सकते हैं। और आपको मालूम है कि P बाई एच का मान साइन होता है, B बाई एच का मान कॉस होता है। P बाई एच का मान साइन थीटा है, B बाई एच का मान कॉस थीटा है। आप बोलिएगा यहाँ से कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। कोई ढंग का दिक्कत है तो बता दीजिए। कोई ढंग का दिक्कत किसी भी बच्चे को होगा तो बता दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। नवीन भाई सर ये नहीं समझे, कोई बात नहीं नवीन। नवीन भाई पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें दिक्कत है तो बोलो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपको बोला गया कि दोनों साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड एच स्क्वायर से भाग दे देंगे। कोई अंतर पड़ेगा? बोलिएगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एच स्क्वायर दोनों साइड में कटिए जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो दोनों साइड में एच स्क्वायर से भाग कर दिए, अलग अलग कर दिए। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसी को लिखा पी बाई एच का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसी को लिखा बी बाई एच का होल स्क्वायर। तो पी बाई एच को साइन बोलते हैं, बी बाई एच को कॉस बोलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बोलिए नहीं बुझाया तो? नहीं समझ में आया तो बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। यहाँ तक ये आइटम क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक ये आइटम क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं बुझाएगा तो बताइएगा। उमा को भी क्लियर है, बहुत सुंदर। जब उमा सोचिए कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बोलते हैं, तो यहाँ से तो हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना भाई। एंड एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बोलिएगा बी स्क्वायर। अगर हम बोले कि दोनों साइड में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर दिया, दोनों तरफ अगर बी स्क्वायर से भाग देते हैं तो बोलिएगा ये आइटम कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि इसमें आप लिख सकते हैं कि अलग अलग एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब पी बाई बी का होल स्क्वायर बराबर, ये आइटम तो कैंसिल आउट हो गया, 1 कहलाएगा। आप लिखिएगा इसके बराबर में 1 कर दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी, देख लीजिए आप एच बाई बी को सेक बोले होंगे, एच बाई बी को सेक बोले थे और पी बाई बी को टैन बोले थे। आप क्या लिखिएगा इसके लिए? आप बोलिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कुछ बात आपको समझ में आ रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी का फाइनली एक बार और करते हैं हम लोग, लिख देते हैं ऑल्सो। ऑल्सो इसमें क्या करते हैं
तो अब पी स्क्वायर को साइड कर दीजिए, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर लिखते हैं। अगर दोनों साइड में पी स्क्वायर से भाग कर देते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग अलग अलग करिएगा तो क्या लिखिएगा, एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर बराबर 1। तो कर दीजिएगा ना, कट जाएगा तो। और इसी को क्या लिखिएगा, h बाई पी, देखिए आप कौशिक लिखे हैं, h बाई पी को कौशिक बोले हैं और b बाई पी को कॉट बोले थे। तो आप इसी को लिखिएगा कि कौशिक स्क्वायर थीटा, इसको बोले थे आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिख दिए थे 1। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान लिख दिए थे 1। यही आपका 3 फाइनल रिजल्ट आया। कुछ बात समझ में आया? बताइए, दिक्कत है तो बोलिए। फाइनली क्या हमको समझ में आया? यहाँ पे फाइनली हमको समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलेंगे। ये 3 रिजल्ट हुआ। इसी 3 रिजल्ट के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोलना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलना होगा। यहाँ से बोलना होगा नेक्स्ट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा बोलिएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बोलिएगा। तीसरा वाले केस में लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिखिएगा आप कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जल्दी बोलिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक सबका ठीक है भाई? अब टेन थीटा बराबर बोलते हैं आप पी बाई बी, जबकि कॉट थीटा बराबर बोले हैं बी बाई पी। देख लीजिएगा पीछे, टेन थीटा को आप बोले थे यहाँ पर टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। पी बाई एच को साइन बोलते हैं, बी बाई एच को कॉस बोलते हैं, ठीक है ना भाई? तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अगर आपसे बोला कि दोनों तरफ में क्या करें, ये आइटम हमारा न्यूमरेटर है, ये आइटम हमारा डेनोमिनेटर है, तो अगर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों जगह h से भाग कर देते हैं, ये जो p था इसमें अगर h से भाग कर देते हैं, और ये b था इसमें भी अगर h से भाग कर देते हैं, तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा, h और h तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन काटने के लिए थोड़ी ना लिखे हैं। p बाई एच को क्या लिखेंगे तो बोलिएगा साइन थीटा, b बाई एच को क्या बोलेंगे कॉस थीटा। तो आपको ध्यान से समझना रहेगा कि जब कभी भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा रहेगा तो उसको टेन थीटा पहुंचा दीजिएगा, और जब कभी टेन थीटा दिया रहेगा और आपको अगर चेंज करना हो तो उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिएगा। सेम कहानी b बाई पी लिखा हुआ है, आप उसको b बाई एच कर सकते हैं, इसको p बाई एच कर सकते हैं, h और h कैंसिल हो जाएगा, इसी को बोल देते हैं आप cos थीटा बटे साइन थीटा। मतलब आपको ये बोलना था, यहाँ पर क्या बोलना था, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा। इसको समझा दीजिएगा। और दूसरा कहानी समझ में आया होगा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ये आपको समझ में आया था? यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना भाई, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टेन थीटा बोले थे, और यहाँ से समझ में आया कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा बोले थे। किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत अगर है तो एक बार जल्दी बताइए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक सबका क्लियर है ना भाई? चलो सबका क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यही ना कौन था आपका एबीसी त्रिभुज, जो आपका एबीसी में इसको बोले हैं एंगल ए, इसको बी, इसको सी। ये आइटम हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना भाई? 90 डिग्री के सामने वाले को आप एच बोल दिए थे, हाइपोटेनियस। आपसे कहा गया था कि अगर एंगल सी के लिए बात करेंगे
तो एंगल सी के लिए इसको बोलना होगा लंब, इसको बोलना होगा आधार, बोला गया था। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सोचिए, अगर हम बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो ए का सामने वाला बी सी, इसको बोलते हैं लंब पी, और ए से ए बी जाने वाला लाइन आपका बेस बी कहलाएगा। तो ये एच आपका फिक्स है, लार्जेस्ट साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे, वो हमारा फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे चेंज केवल होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस, ये दो आइटम आपका चेंज होते रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस। एग्जाम में फंसा तो पढ़ना हो तो वहां से क्वेश्चन खींच कर फोटो खींचेगा क्या रे, अपनों फंसेगा हमको भी डुबाएगा, कहानी बतियाता है। एग्जाम में फंसा तो ए का इनवर्स पूछेंगे तो 1/a ना बोलेगा रे, ए का पावर -1 होगा, इसी को 1/a लिखता है, तो चेंज हम कर देंगे, ऐसा बतियाता है। तो हम भी बुझे तुम ऐसा ही बोला है, फिरकी ले रहा है तुम, तेज न है। देख भाई बताओ, ये त्रिभुज तुम्हारा एबीसी, ध्यान से समझो, त्रिभुज तुम्हारा एबीसी, अगर हम तुमको बोले कि फॉर एंगल ए, कोण ए के लिए हमको बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, तो क्या लिखवाइएगा, बस सोच के बताइए। साइन ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर क्या बन के आया, साइन ए बराबर p/h, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या बन के आएगा, p/h। ये तो अब याद हुआ ना भाई, जल्दी जल्दी में लिख देना, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, बुझ गया। यहाँ पर हरी हरी करके पहुंचना, फिर वापस हो जाना, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरी हरी, ऐसा जल्दी जल्दी में लिख लेना। नहीं याद होता होगा तो जल्दी जल्दी में लिख लेना, यही बोल देना कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, ये कॉसेक है। पहल का साइन है, दूसरा कॉस है, तीसरा टेन है, दूसरा कॉट है, नेक्स्ट आपका सेक है, उसके बाद कॉसेक है। तो आपसे अगर पूछेंगे, सोचिए कि साइन ए का मान क्या इस कोण के लिए, तो साइन ए बराबर होता है p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए आपको मालूम है कि h तो फिक्स है, AC जो लार्जेस्ट साइड होगा 90 डिग्री के सामने वाले को h बोलेंगे, वो आइटम तो फिक्स हो गया। तो साइन ए बराबर p/h, तो बोलेंगे p कौन सा, तो आप बोलेंगे कि P तो हमारा है A के लिए, एंगल A के लिए बात करेंगे तो सामने वाला BC को बोलना होगा परपेंडिकुलर, और H तो आपका फिक्स है, समझ गया ना। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण p/h, तो P कौन सा, तो बोलिएगा BC, और आपसे पूछे कि H क्या होगा तो बोलिएगा AC। तो BC/AC को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, BC/AC को साइन A। दिक्कत है तो बोलिएगा। कॉस ए का मान, कॉस ए यहां से पूछेंगे कॉस ए का मान, इसके लिए कॉस ए क्या होगा, तो आप बोलिएगा कॉस थीटा b/h होता है। तो b/h ए के लिए तो बेस क्या होगा, तो बोलिएगा ए से बी पर जाने वाला लाइन मतलब ए बी, तो आप बोलिएगा यहां से इसका बेस क्या होगा, तो बोलिएगा ए बी, और h का मतलब हाइपोटेनियस AC। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, ये साइन ए और ये कॉस ए। दिक्कत है तो बोलना रे भाई लोग। अगर हम आपसे बोले, आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एंगल, अगर हम आपसे बोल दिया कि फॉर एंगल सी, अब कोण सी के लिए बात करें अगर आपसे, तो हमको जरा बता दीजिए कि साइन सी का मान कितना, साइन सी का मान कितना, और कॉस सी का मान कितना। आप बोलिएगा साइन सी का मान कितना, कॉस सी का मान कितना, इसके लिए अगर बात करें तो आप बोलिएगा, यहाँ पे सोचिए, आप इसके लिए क्या बात करिएगा, साइन सी, इस एंगल के लिए, कोण सी के लिए क्या बात करिएगा, तो बोलिएगा p/h होता है साइन में, साइन थीटा p/h, तो सी के लिए p कैसा, परपेंडिकुलर कौन सा, AB ना भाई, तो AB को बोलिएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस बोलिएगा AC। कॉस सी का मतलब यहां से पूछेंगे तो भाई b/h बेस बाय हाइपोटेनियस,
तो इसके लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेनियस होगा ये आपका AC। ये तो समझ में आया ना आपको। आप क्या लिखिएगा, यहां से लिखिएगा BC बाई AC, लिखिएगा यहां से BC बाई AC। किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई, इसको हम बोलते हैं तीसरा इक्वेशन, इसको बोल देते हैं चौथा इक्वेशन। अब जरा आप बताइए कि अगर हम लिख देते हैं कि जब त्रिभुज ABC में तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री, अगर कोण C को हम थीटा पकड़ते हैं तो A का मान कितना होगा, तो बोलिएगा कि दोनों का मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो A का मान 90 डिग्री माइनस थीटा लिखिएगा। तो जहां जहां A है वहां वहां 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, जहां जहां C दिया हुआ कोण उसको थीटा पकड़ाते हैं। तो साइन A का मतलब लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस A का मतलब लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। सोचिएगा साइन C दिया हुआ है, लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पर कॉस C लिखा हुआ है, लिखते हैं कॉस थीटा। तो आप सोचिए कि BC बाई AC यहाँ भी दिया हुआ है, ध्यान से सोचिएगा, BC बाई AC दिया हुआ है इक्वेशन 1, और BC बाई AC दिया हुआ है इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 1 और 4 से काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से काम करते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलिएगा कॉस थीटा, जबकि एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से काम करिए, AB बाई AC, यहाँ भी AB बाई AC। आप बोलिएगा 2 और 3 से काम करेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या बन के आया, लिखिएगा साइन थीटा बन के आया। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बोलेंगे साइन थीटा। इसी हिसाब से सबको प्रूफ कर सकते हैं। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग, हेंस लिख देंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जबकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा। यहाँ से बोलते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को कॉट थीटा, उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, पूरा प्रूफ कर सकते हैं, जरूरत नहीं है उसको करने का, फॉर्मूला याद खाली रखिएगा, काम निकल जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा को बोलेंगे टेन थीटा, यही से बोलेंगे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलिएगा कॉसेक थीटा, और यहाँ से बोलिएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा को बोल दीजिएगा आप सेक थीटा। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। आपको क्या समझ में आया कि ये जब दो कोण का मान अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तब के केस में आप बोलिएगा कि साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में। अगर हम बात करते हैं टैन के लिए तो टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में। सेक के लिए बात करें तो सेक जाता है कोसेक के पास, कोसेक आता है सेक के पास। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे दिया हुआ है 90 का मान, तो इसी को लिख देते हैं कि साइन अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा वाला केस करिएगा तो साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा के, कॉस अल्फा बराबर साइन बीटा के। उसी को उल्टा पुल्टा करिएगा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉट बीटा बराबर टेन अल्फा, सेक अल्फा बराबर कोसेक बीटा, कोसेक अल्फा बराबर सेक बीटा के। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो यहाँ तक बता दीजिए। 1:11 हो गया है, छोड़ेंगे अब आज इतना ही तक। जितना पढ़े एक बार सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। जिनको याद था उनके लिए तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको याद नहीं था वो था रट्टा मार लेना रे भाई लोग। कल इसका थ्योरी खत्म कर देंगे बस। जितना एंगल वेंगल है क्वाड्रेंट में प्लस माइनस जो कहानी है सबको खत्म कर देंगे। आज का थैंक यू वेरी मच यहीं पर हो गया है, ठीक है। एक बार ढंग से इसको देख लेना, जिनके पास जो फॉर्मूला वगैरह लिखा होगा सब कुछ कर लेना अपना, ठीक है। पहले से भी लिखा होगा तो याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, और बाकी कहानी फिर हम लोग काम करेंगे कल इस पर आगे। एक ट्रायंगल में इतना कहानी इतना होता है। हाँ रे भाई राहुल, अभी ज्योमेट्री में जाएंगे तो और इसको तोड़ तोड़ के दिखाएंगे कि इतना कहानी होता है।
वैसे केवल फॉर्मूला लिखा दे थोड़ा काम निकल जाता, लेकिन उसका है कि बोल ही देते हैं इतना कहानी। चलो ठीक है भाई लोग। हाँ बता देंगे, प्रणव सब बता देंगे, सब बता देंगे, सब बता देंगे भाई। ठीक है भाई, खत्म है कहानी आज का।